हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं, जो 5 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, 5 नंबर दिए हैं और हर नंबर का हमको गुणनखंड निकालना है, फिर गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है वो देख लेते हैं, वो है 140। ठीक है, तो इसके गुणनखंड निकालने के लिए हमको इसके पहले गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 140, इसको हम 2 से काटेंगे तो कटेगा 2 7 14 0, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 5 10, और फिर ये 5 से कटेगा तो 5 7 35, और 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 2 2 5 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, 2 बार आया हुआ है तो हम 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 156। ठीक है, इसके भी गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 156 और इसको हम फिर 2 से काटेंगे तो 2 7 14 2 8 16, और फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 2 9 18, और फिर 3 से कटेगा ये तो 3 एकम 3 3 3 9 13 आ गया। 13 से ही कटेगा तो 13 एकम 13 हो गया। तो कितना आया 2 2 3 और 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पे भी 2 बार आया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 और इंटू 13 हो जाएगा। तो इसका थर्ड पार्ट जो है वो देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 3825। ठीक है, अब इसके गुणनखंड लिखने के लिए हमको इसके भी गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3825। ठीक है, ये किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3 3 दूना 6, और फिर 3 7 21 और 3 5 15 हो जाएगा। और फिर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 3 दूना 6 और 3 5 15 हो जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 5 7 35 हो जाएगा। 17 से कटेगा 17 एकम 17 हो जाएगा। इतना आया 3 3 5 5 और 17, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17। ठीक है, ये हो गया इसके गुणनखंड, और इसको हमने गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे। जो फोर्थ पार्ट है इसका वो है 5005। ठीक है, तो इसके भी हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो 5005 इसको हम गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, फिर ये कटेगा 7 से तो 7 एकम 7, 3 बचेगा तो 7 चौको 28 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 7 तियां 21 हो जाएगा। और उसके बाद ये कटेगा 11 से तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 3 बचेगा 11 तियां 33, फिर 13 है तो 13 से कटेगा तो हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है तो हम इसको पावर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम जो इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ, उसको देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट जो है क्या है 7429। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमको। तो यहाँ पे देखते हैं 7429, और इसको यहाँ पे हम देखेंगे कि मिनिमम नंबर कौन सा है जिससे ये डिवाइड हो रहा है। तो ये 17 से डिवाइड होगा। इसके पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड होगा, तो हम 17 से इसको डिवाइड करेंगे। आप करके देख लेना, 17 से पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो 17 चौको 68, 6 बचेगा यहाँ पे 62 हो गया, 17 तियां 51, 11 बचा तो 119 हो गया। फिर 17 7 119 होता है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम इसको 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38 और 5 बचेगा तो 57 हो गया, 19 तियां 57 हो गया। फिर ये 23 है तो 23 से ही
कटेगा तो यहाँ पे कितना आ गया 17 गुणे 19 गुणे 23 और यहाँ पे भी कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है तो पावर में नहीं लिखेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें करना क्या था, हमें गुणनखंड निकालने थे और उसको गुणनफल के रूप में ऐसे लिखना था, तो वही यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा।